हेलो एंड वेलकम, दिस इज आदिल रशीद। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप्स ऑफ जे एंड के, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का हमारा टॉपिक यानी कि क्रॉप्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हम जम्मू के क्रॉप्स भी पढ़ेंगे और कश्मीर के क्रॉप्स भी पढ़ेंगे साथ में। तो अगर पॉसिबल हुआ तो सारे क्रॉप्स आज ही पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। अगर पॉसिबल अगर मतलब वीडियो लॉन्ग ड्यूरेशन का हुआ तो फिर बाकी क्रॉप्स जो हैं वो हम कल भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्रॉप जो आप यहाँ पे नोट करोगे, शाबाश, आप नोट कीजिए राइस। राइस, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइस का जो बॉटनिकल नेम है, राइस का जो साइंटिफिक नेम है, यहां हम कहेंगे बॉटनिकल जो इसका नेम है दैट इज ओरिजा सेटिवा। ओरिजा सेटिवा जो है ये राइस का क्या है, ये राइस का बॉटनिकल नेम है, या हम कहेंगे ये राइस का साइंटिफिक नेम है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये नोट कर लीजिए, ये जो राइस है ना, इट इज स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। ठीक है, इट इज स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीरीज जो है ना सबसे ज्यादा वो फूड में क्या इस्तेमाल करते हैं, वो किस फूड का इस्तेमाल करते हैं, राइस ही वो ज्यादा खाते हैं। स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी क्या है, यानी कि मोस्ट वाइडली यूज्ड फूड क्या है कश्मीरीज क्या, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फूड क्या है कश्मीरी का, वो है राइस। याद रखना, राइस इज स्टेपल फूड ऑफ, राइस इज स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरी। ठीक है। अच्छा, अगर हम अब बात करेंगे इसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए। देखिए, अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे, जो क्लाइमेट इसको चाहिए वो हॉट होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए। याद रखना, हॉट एंड मॉइस्ट, याद रखना। क्लाइमेट जो इसके लिए चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, इसकी कल्टीवेशन के लिए वो हॉट एंड मॉइस्ट होना चाहिए। और अगर हम रेनफॉल की बात करेंगे, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जरूरत होती है किसके लिए, राइस की कल्टीवेशन के लिए। अच्छा, साथ में ये भी याद रखना, ये जो राइस है ना ये एक खरीफ क्रॉप है। क्या है? ये एक खरीफ क्रॉप है जिसको हम मार्च अप्रैल में इसको हम क्या करते हैं, राइस को मार्च अप्रैल में हम इसको सो करते हैं और हार्वेस्ट इसको हम ऑटम में करते हैं। ठीक है, ऑटम के सीजन में इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर उसको 25 to 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसके लिए, इसकी कल्टीवेशन के लिए। ठीक। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए, ये जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो राइस बाउल ऑफ जे एंड के है, राइस बाउल ऑफ जे एंड के, राइस बाउल ऑफ जे एंड के किसको कहा जाता है? ठीक है, वो तो पुलवामा, कुलगाम, वो तो वहां पे अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग है। अगर आपके ऑप्शन में होगा जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, या वहां पे होगा लद्दाख डिवीजन, तो आप किसको ठीक करोगे? वहां पे याद रखना डिवीजन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, वो एक होता है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, वो मैंने आपको बताया, पुलवामा, कुलगाम, वो कंफ्यूजन मैंने आपको दूर किया कर दिया है वहां पे। ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना डिवीजन में, कौन सा डिवीजन जो है जिसको हम कह सकते हैं राइस बाउल, यानी कि जहां पे ज्यादा राइस निकलता है, वो कश्मीर डिवीजन में निकलता है या जम्मू डिवीजन में? तो याद रखना, जो जम्मू डिवीजन है ना, जम्मू डिवीजन को हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे राइस की कल्टिवेशन कम होती है एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना, कश्मीर वैली जो है ना, जे एंड के में कश्मीर वैली को कहा जाता है राइस बाउल ऑफ जे एंड के, राइस बाउल ऑफ जे एंड के। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं, राइस का एक बहुत ही एक शानदार, एक बहुत ही अजीम किस्म होती है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी किस्म एक राइस की होती है जिसको हम बोलते हैं बासमती राइस, जिसको हम बिरयानी में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, बासमती राइस। ठीक। ये जो बासमती राइस होता है, ये जो लोकली हम राइस खाते हैं ना, जो हम कॉमनली राइस खाते हैं, उसके कंपैरिजन में ये साइज में थोड़ा सा इसका जो ग्रेन होता है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए उसका ग्रेन इस साइज का होगा, जो बासमती है ना वो इतना होता है। ठीक है, लंबा होता है। ठीक, उसका साइज बड़ा होता है। अच्छा, ये जो बासमती राइस है ना, बासमती राइस इज आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस। क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी होती है, बहुत ही अच्छी स्मेल भी इसको आती है। किसको? बासमती राइस को। तो क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस किसको कहा गया है? राइस, किस राइस को कहा गया है? बासमती राइस को। अच्छा, याद रखना, बासमती राइस जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे निकलता है? जम्मू एंड कश्मीर में आर एस पोरा जो है ना, आर एस पोरा, दैट इज रणबीर सिंह पोरा। रणबीर सिंह पोरा बासमती राइस के लिए जम्मू एंड कश्मीर में फेमस जगह है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी निकलती है बासमती राइस की, और सबसे ज्यादा भी निकलती है। कितनी परसेंट निकलते हैं बासमती राइस का? जो जम्मू एंड कश्मीर में बासमती राइस का कल्टीवेशन होता है ना, उसका 70 प्रोडक्शन कहाँ पे आता है? 70% प्रोडक्शन वो आर एस पोरा से ही आता है। ठीक। अच्छा, अब अगर राइस की बात करेंगे, जनरली जो हम राइस पढ़ रहे थे, राइस जो है ना, राइस जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ पे निकलती है? देखिए, सबसे पहले पूरे जम्मू में निकलती हैं। हर जम्मू जो है ना, पूरे जो जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है ना, पूरे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में राइस निकल सकती है। ठीक है, वहां पे कल्टिवेट की भी जाती है। अच्छा, कश्मीर में कहाँ पे? अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग में, कुलगाम में, बारामूला, ठीक है, बारामूला, पुलवामा, कठवा, कुलगाम तो मैंने बोला आपको है ना, श्रीनगर,
तो इन जगहों पे, इन डिस्ट्रिक्ट्स में राइस की कल्टीवेशन अच्छी खासी की जाती है। ये था राइस के बारे में। नाउ आप नेक्स्ट टॉपिक अंडरलाइन कर लीजिए, वीट। वीट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक। अच्छा, ये जो वीट है, वीट का जो साइंटिफिक नेम है, वीट को हम ब्रेड वीट भी बोलते हैं, याद रखना, वीट इज आल्सो नोन एज ब्रेड वीट। वीट या हम कहेंगे ब्रेड वीट। ये जो ब्रेड वीट है, ये जो वीट है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है ट्राइटियम, ट्राइटियम एस्टिवम, ट्राइटियम एस्टिवम इसका बॉटनिकल नेम है। अभी आपने क्या याद रखा कि राइस जो है दैट इज स्टेपल फूड ऑफ कश्मीरीज। अगर हम जम्मू के लोगों की बात करेंगे, जम्मू डिवीजन का जो स्टेपल फूड है, जम्मू का जो स्टेपल फूड है वो क्या है? वो है वीट। याद रखना, वीट जो है ना, वीट इज स्टेपल फूड, वीट इज स्टेपल फूड, यानी कि वीट इज कॉमनली यूज्ड फूड ऑफ जम्मू डिवीजन, ठीक है। जम्मू में जो कॉमनली यूज किया जाता है फूड, तो वो कौन है? वो है वीट, ठीक है। वीट जो है ना, ये एक रबी क्रॉप है। क्या है? वीट एक रबी क्रॉप है, याद रखना। और इसको हम यहाँ जम्मू डिवीजन में कब इसको हम सो करते हैं? इट इज सोन इन अगस्त, अगस्त में इसको सो किया जाता है, और हार्वेस्ट इसको मार्च अप्रैल में किया जाता है, ठीक है। मार्च अप्रैल में इसको फिर हार्वेस्ट किया जाता है। सो कब किया जाता है? अगस्त में, ठीक। और ये क्या है? ये एक रबी क्रॉप है। अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो इसको क्लाइमेट जो है ना वो कूल एंड मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इसको होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, बिगिनिंग जब इसको सो किया जाता है, जब इसको सो किया जाता है तो उस वक्त जो क्लाइमेट है ना वो वार्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो वार्म होना चाहिए। और जिस वक्त इसका हार्वेस्ट किया जाएगा ना, हार्वेस्ट के टाइम पे, जिस वक्त इसको सो किया जाएगा उस वक्त वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। जिस वक्त इसको हार्वेस्ट किया जाएगा तो हार्वेस्ट के टाइम पे इसका जो क्लाइमेट है वो ड्राई होना चाहिए, वेदर जो है ना वो ड्राई होना चाहिए। सॉरी इसको कूल एंड मॉइस्ट, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मुझे। कूल एंड मॉइस्ट जो है ना, कूल एंड मॉइस्ट इसको जिस वक्त इसको सो किया जाएगा, जिस वक्त सो किया जाएगा उस वक्त कूल एंड मॉइस्ट क्या होना चाहिए? क्लाइमेट। और हार्वेस्ट के टाइम पे, अब हम देखेंगे हार्वेस्ट के टाइम पे इसका जो क्लाइमेट है ना वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए वार्म एंड ड्राई। तो वार्म एंड ड्राई हार्वेस्ट के टाइम पे, और कूल एंड मॉइस्ट जिस वक्त इसको सो किया जाएगा। रेनफॉल इसको कितनी जरूरत होती है? इसको जो रेनफॉल जरूरत होती है वो होती है 50 to 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए, इसकी कल्टीवेशन के लिए 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है, यानी कि जिन रीजन में 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे इसकी कल्टीवेशन अच्छी होती है, ठीक है। वहां पे इसको हम ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 50 to 20 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रीजन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे ये ग्रो किया जा रहा है? कठवा में, ठीक है। कठवा, आरएसपोरा, सांबा, रियासी, तो इन जगहों पे वीट की कल्टीवेशन की जाती है। नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक है दैट इज मेज। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए आप, ये नेक्स्ट क्रॉप मेज, जिसका जो साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है दैट इज जिया मेज, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, सीरियल क्रॉप्स में ये आता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के। तो इसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? इसको हॉट ड्राई क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए, ठीक। हॉट ड्राई क्लाइमेट मेज की कल्टीवेशन के लिए चाहिए। अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर 21 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसकी कल्टीवेशन के लिए, ठीक। अच्छा, रेनफॉल की बात करेंगे, रेनफॉल जो मेज को चाहिए, ठीक है, रेनफॉल जो मेज को चाहिए वो 75 से लेकर 120 सेंटीमीटर, 75 to 120 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 75, या कुछ बुक्स में लिखा गया है 50 to 125, याद रखना आप, ठीक है। 50 to 125 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए, ठीक। अच्छा, इसको सो कब किया जाता है? इसको मई जुलाई में सो किया जाता है। इट्स सोन इन मई जुलाई, सोन इन मई जुलाई। और हार्वेस्ट इसको कब किया जाता है? हार्वेस्ट इसको अगस्त नवंबर में किया जाता है, यानी कि ऑटम के टाइम के नजदीक। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, लीडिंग प्रोड्यूसर, मेज का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कुपवारा जो है, कुपवारा इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कुपवारा के बाद बारामूला में सबसे ज्यादा निकलती है ये वे मेज, बारामूला के बाद बड़गाम में सबसे ज्यादा निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर जो है ना वो कुपवारा है। कौन? कुपवारा। अच्छा, अब देखिए,
कहाँ कहाँ पे इसको ग्रो किया जा रहा है? जो कैरीवास लैंड है ना, जो वुडर एरियाज हैं, ठीक है, कैरीवास एलिवेटेड एरियाज जो है ना, ज्यादातर माउंटेन्स एरियाज में भी इसको किया जा रहा है, ठीक है। कैरीवास एरियाज जो है ना, किसके? जम्मू एंड कश्मीर के वैली, सॉरी वैली, जम्मू कश्मीर के, कश्मीर वैली का जो कैरीवास एरिया है, कश्मीर वैली का जो कैरीवास एरिया है, वहां पे मेज को ग्रो किया जा रहा है। और याद रखना, जम्मू रीजन के राजौरी में, ठीक है, राजौरी, डोडा, पुंछ, राजौरी, डोडा, पुंछ, उधमपुर, तो इन जगहों में क्या किया जाता है? मेज की कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अब टोबैको। टोबैको, टोबैको ये नेक्स्ट क्रॉप एक है। टोबैको में आप याद रखना, इसको वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। क्या चाहिए? इसको वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए टोबैको को। और ज्यादातर इसको कहां पे ग्रो किया जा रहा है? इट्स ग्रोन मेनली इन वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर। जो कश्मीर वैली की सॉइल है, ये भी साथ में नोट कर लो, जो कश्मीर वैली की सॉइल है, इट इज सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टोबैको। जल्दी करो, शाबाश। इट इज सुटेबल, द soil of valley of Kashmir is suitable for the cultivation of tobacco। और टोबैको की कल्टीवेशन ज्यादा कहाँ पे होती है? इट्स लार्जली ग्रोन इन वैली ऑफ कश्मीर। अच्छा, मेज के बारे में आपको एक पॉइंट बताना भूल गया। मेज के बारे में, जो मेज है ना, इट इज स्टेपल फूड। ये भी एक कम्युनिटी का स्टेपल फूड है। ये किन का स्टेपल फूड है? मेज किन का स्टेपल फूड है? जो गुजर्स, जो गुजर्स एंड बकरवाल है ना, गुजर्स एंड बकरवाल जो हैं, गुजर्स एंड बकरवाल जो हैं, उनका स्टेपल फूड कौन है? उनका स्टेपल फूड मेज है। लेकिन जो कहाँ पे रहते हैं? जो कंडी और हिली एरियाज, वो गुजर एंड बकरवाल्स जो हिली एरियाज, जो कंडी एरिया में और हिली एरियाज ऑफ JNK में रहते हैं। सिंपली हम कहेंगे, सीधा आप याद रखना, गुजर एंड बकरवाल्स तो वैसे भी मतलब हिली एरियाज में ही रहते हैं, तो गुजर एंड बकरवाल्स का स्टेपल फूड कौन है? वो है मेज। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा गया ना, ये बताइए, मुशक बुद्जी, मुशक बुद्जी, मुश्क बदज, मुश्क बदज भी इसको बोलते हैं ना, मुशक बुद्जी। मुशक बुद्जी जो है ना, MUSHKBUDJI, मुशक बुद्जी जो है ना, ये एक क्या है? ये एक एरोमेटिक राइस है। क्या है? एरोमेटिक, एरोमेटिक राइस। सिंपली याद रखना, ये क्या है? ये राइस का एक टाइप है जो कहाँ पे ग्रो किया जा रहा है, जिसको पर्टिकुलरली वैली ऑफ कश्मीर में ही सिर्फ ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। वैली ऑफ कश्मीर में ही मुशक बद्जी जो है ना, ये एक, जिस तरीके से बासमती राइस है, उस तरीके से मुशक बद्जी जो है ना, ये एक टाइप है राइस का, एरोमेटिक राइस ये होता है। इसको ग्रो कहाँ पे किया जा रहा है? सिर्फ वैली ऑफ कश्मीर में इसको ग्रो किया जा रहा है। टोबैको भी हो गया, हाँ, टोबैको हो गया, टोबैको। हाँ, टोबैको के लिए जो फ्रास्ट है ना, फ्रास्ट जो होती हैं, फ्रास्ट इसके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। अगर फ्रास्ट आती है ना, अगर फ्रास्ट होती है क्लाइमेट में, ठीक है, अगर मौसम में फ्रास्ट होती है ना, तो उससे क्या हो जाता है? उससे टोबैको जो है ना, ये खराब हो जाती है, ठीक, याद रखना। फ्रास्ट किल्स टोबैको, ठीक है, फ्रास्ट, फ्रास्ट किल्स टोबैको, याद रखना। नेक्स्ट एक क्रॉप है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, शाबाश, जिसको हम बोलते हैं ऑयल सीड्स। देखिए, ऑयल सीड्स में बहुत सारे किस्म के सीड्स आते हैं। जैसे इसमें रैप सीड आता है, ठीक है, इसमें रेप सीड आता है, इसमें मस्टर्ड सीड आता है ना, मस्टर्ड ऑयल भी इसमें आता है, इसमें लिनसीड ऑयल भी आता है, जिसको बोलेंगे लिनसर्ड, ठीक है, इसमें सीसम भी आता है, सीसम, इसमें टोरिया भी आता है। याद रखना, टोरिया इज ए टाइप ऑफ, टोरिया किसका टाइप है? टोरिया इज ए टाइप ऑफ, मेरे दोस्तों, टोरिया इज ए टाइप ऑफ ऑयल सीड्स, ठीक है। कॉटन सीड भी इसमें आता है, ठीक, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं किसके? ये ऑयल सीड्स के कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, अब देखिए, ध्यान रखना, इसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? तो ये जो ऑयल सीड्स है ना, इसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? इसको हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको कहाँ पे ग्रो किया जा रहा है? इसको ऑल ओवर कश्मीर प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस जो ना, कश्मीर प्रोविंस में इसको हर जगह पे ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑयल सीड्स की ग्रोथ कहाँ पे की जाती है? सबसे ज्यादा अनंतनाग और श्रीनगर में की जाती है। सबसे ज्यादा अनंतनाग में और उसके बाद श्रीनगर में, ठीक हो गया ऑयल सीड भी। अच्छा, अब आप पल्सेस नोट कर लीजिए, पल्सेस, नेक्स्ट जो क्रॉप है पल्सेस, जिसको हम दाल भी बोलते हैं। पल्सेस को कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए? पल्सेस को कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जो है ना जम्मू एंड कश्मीर का, ये पल्सेस के लिए सूटेबल है, ठीक है। ज्यादातर देखिए, इसको ज्यादातर कश्मीर वैली में ग्रो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कश्मीर वैली में ही इसको ज्यादातर ग्रोथ इसकी होती है, इनकी पल्सेस की, ठीक। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा, पल्सेस जो है ना, पल्सेस
जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर वैली के पल्सेस है ना, कश्मीर वैली के पल्सेस सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं क्वालिटी में, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी पल्सेस कहाँ पे निकलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? कश्मीर प्रोविंस में। अच्छा, इसके साथ याद रखना राजमा, राजमा जो है ना, राजमा ये भी पल्सेस के साथ ही आता है, जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं राजमान, राजमान, ठीक। राजमा जो है ना, राजमा ये कहाँ पे ग्रो किया जा रहा है? ये भी पल्सेस का एक टाइप है, ये भी दाल की एक टाइप है। ये डोडा में ग्रो की करवाई जाती है। कहाँ पे इसकी कल्टीवेशन कहाँ पे की जाती है? डोडा में। और कहाँ पे? भद्रवाह में, यानी कि किश्तवाड़ में, ठीक है। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में इसकी कल्टीवेशन होती है। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, राजौरी में इसकी कल्टीवेशन होती है। कहाँ पे? राजौरी और पुंछ में। तो ये जो राजौरी, पुंछ, डोडा और भद्रवाह जो है ना, किश्तवाड़ जो है, तो ये राजमा के लिए बहुत ही मतलब माने जाते हैं, ठीक है। राजमा यहाँ पे सबसे ज्यादा निकलती है। कहाँ पे? डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में, ठीक। और उसके बाद राजौरी में। अच्छा, ये जो पल्सेस है ना, पल्सेस जो है ना, इट्स ग्रोन एज रबी क्रॉप, ठीक है। इट्स ग्रोन एज रबी क्रॉप इन कश्मीर। कश्मीर में इसको एज रबी क्रॉप ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। रबी क्रॉप के सीजन में उसको ग्रो करवाया जा रहा है। और अगर हम जम्मू की बात करेंगे ना, जम्मू में इसको एज ए माइनर खरीफ क्रॉप, ठीक है। यानी कि मान लीजिए खरीफ क्रॉप ये होता है वहाँ पे, ठीक है। माइनर खरीफ क्रॉप होता है जम्मू में। अच्छा देखिए, मैंने आपको स्टेपल फूड बताया जम्मू का भी, कश्मीर का भी, गुजर बकरवाल का भी। अगर लद्दाख का पूछा गया ना, आप ये एक पॉइंट इसके बारे में याद रखना, लद्दाख का जो स्टेपल फूड है ना, वो है बैरली। बैरली इज स्टेपल फूड ऑफ लद्दाख, याद रखना। अब आप नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जैफरान। जैफरान का आप पॉइंट जो है जो ये टॉपिक है आप अंडरलाइन करो, ठीक है। ये एक नया क्रॉप है जैफरान जो है ना, जैफरान। जैफरान का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज क्रोकस सेटिवस, दैट इज क्रोकस। जैफरान का जो बॉटनिकल नेम है ना दैट इज क्रोकस सेटिवस, याद रखना। और इसको मेडिकल, ठीक है, मेडिकली भी अगर हम देखेंगे ना, मतलब इसको बहुत ज़्यादा मेडिसिन में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इट्स नून फॉर इट्स एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़, इसकी फ्रेग्रेंस, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होता है। किसका? ज़ैफ़रान का, ठीक। अच्छा, कश्मीर में ज़ैफ़रान कहाँ पे ग्रो किया जा रहा है? शाबाश, जैसे कि आपको सबको पता होगा पंपोर में, ठीक है, पुलवामा में, ठीक है। तो कैरीवाज एरियाज में। लेकिन पंपोर जो है ना, पंपोर का सबसे ज़्यादा, पंपोर यानी कि पुलवामा, पंपोर कहाँ पे है? पुलवामा में। पंपोर पुलवामा में है, ठीक है। तो पुलवामा में सबसे बेस्ट क्वालिटी निकलती है ज़ैफ़रान की। सबसे बेस्ट क्वालिटी कहाँ पे निकलती है? JNK में। यहाँ पूरे भारत में, पूरे भारत में जो बेस्ट क्वालिटी ज़ैफ़रान की है वो कहाँ पे निकलती है? वो पंपोर में निकलती है। अच्छा, जम्मू डिवीजन में कहाँ पे निकलती है? जम्मू डिवीजन में भद्रवाह में निकलती है। कहाँ पे? भद्रवाह में निकलती है। यानी कि याद रखना, जम्मू डिवीजन में किश्तवाड़ में निकलती है। कहाँ पे? किश्तवाड़ में निकलती हैं। और डोडा की कुछ मतलब बहुत कम इलाके की डोडा की जो है ना वहाँ पे निकलती हैं। लेकिन याद रखना, मेनली जम्मू में किश्तवाड़ में ये निकलती है, ठीक है। लेकिन वहाँ का की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, ये जो ज़ैफ़रान है ना, सैफ़रान, सैफ़रान जो है, सैफ़रान इज आल्सो नोन एज ज़ैफ़रान। इसको कश्मीरी में ज़ैफ़रान भी बोलते हैं, या ज़ाफ़रान, ZAFRAN, ज़ैफ़रान या ज़ाफ़रान एक ही बात है। अच्छा, ज़ैफ़रान जो है ना, ये क्या होता है? ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? मेनली ये स्टिग्मा होता है, ठीक है। मेन ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है। याद रखना, ये फ्लावर के किस पोर्शन से निकाला जाता है ज़ैफ़रान? याद रखना, ये फ्लावर के स्टिग्मा से निकाली जाती है। स्टिग्मा और कुछ कभी कभार स्टाइल को भी साथ छोड़ देते हैं इसमें, ठीक है, कभी कभार, ठीक है, स्टाइल को भी इसी के साथ रख देते हैं। लेकिन जो प्योर ज़ाफ़रान होता है ना, वो स्टिग्मा ही सिर्फ होता है, ठीक। अच्छा, ज़ैफ़रान को कब ग्रो किया जा रहा है? जुलाई टू अगस्त के टाइम में, है ना। कहाँ पे? कैरीवास में। और इसके लिए स्क्वायर टाइप ऑफ बेड्स बनाए जाते हैं, स्क्वायर बेड्स बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे स्क्वायर टाइप ऑफ बेड्स बनाए जाते हैं, ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे इसमें भी कल्टीवेशन की जाती है ज़ाफ़रान की, इसमें भी, ठीक है। स्क्वायर टाइप ऑफ बेड्स इसके लिए बनाए जाते हैं। और इसको सूटेबल है एल्यूवियल और लेक्स्ट्राइन और एलिवियल, यानी कि वही कैरीवास सॉइल इसके लिए सूटेबल। याद रखना, ये जो ज़ैफ़रान है ना, ज़ैफ़रान को GI टैग भी मिला है। GI टैग मीनस जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिला है। इंडिकेशन टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि देखिए, जब कोई चीज़ किसी खास एरिया से आती है ना, किसी खास जियोग्राफिकल एरिया से आती हैं, और उस चीज़ में अगर कुछ मतलब कुछ खास होगा तो उसी को GI टैग दिया जाता है, ठीक है। तो GI टैग हमारे ज़ैफ़रान को भी मिला था। कब? मई 2020 में इसको GI टैग भी मिला था, याद रखना। लेकिन किस ज़ैफ़रान को? जो सिर्फ कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर के ज़ैफ़रान को ही ये GI टैग मिला था।
देखिए अगर हम बात करेंगे, इसको टेम्परेचर जो चाहिए ना वो 6 to 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस टू 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे वो 0.1 मीटर टू 1.1 मीटर होनी चाहिए रेनफॉल। ठीक है, 0.1 मीटर टू 1.11 मीटर इसको रेनफॉल होनी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो रेनफॉल है वो 75 टू 120 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो होनी चाहिए। अच्छा, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट होना चाहिए ड्राई समर भी होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में रेनी डेज भी होनी चाहिए। ठीक है, ड्राई समर एंड रेनी डेज जो हैं ये इसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट है। ड्राई समर एंड रेनी डेज, ड्राई समर विद रेनी डेज, ये इसके लिए फेवरेबल क्लाइमेट है। किसके लिए? ज़ैफ़रान के लिए। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज़ैफ़रान जो है ना ये एक पीरिनियल क्रॉप है। क्या है? ज़ैफ़रान जो है ना ये एक पीरिनियल क्रॉप है। जब देखिए, जब इसको सो किया जाता है ना आफ्टर सोइंग, ठीक है, आफ्टर सोइंग जब इसको सो किया जाता है ना, व्हेन इट सोन, देन आफ्टर दैट इट लास्ट्स फॉर, याद रखना, इट लास्ट्स फॉर 10 to 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स तक ये फिर लास्ट होता है। ठीक है, ज़ैफ़रान, व्हेन ज़ैफ़रान इज सोन, ठीक है, इट्स ए पेरिनियल क्रॉप, व्हेन इट इज सोन आफ्टर दैट इट लास्ट्स फॉर 10 to 15 ईयर्स। ज़ैफ़रान जो है ये खरीफ क्रॉप है। क्या है? खरीफ क्रॉप है। अच्छा, कश्मीरी में जो इसको बाकी भी नाम दिए गए हैं ज़ैफ़रान को ज़ाफ़रान भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला। इसको केसर भी कहा जाता है कश्मीर में, इसको कंग भी कहा जाता है, एंड उसको कंगपोश भी कहा जाता है। कंगपोश किसको कहा जाता है? ज़ैफ़रान को ही कंगपोश भी कहा जाता है। अच्छा, J&K ज़ैफ़रान, जम्मू एंड कश्मीर ज़ैफ़रान एक्ट कब पास किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर ज़ैफ़रान एक्ट कब पास किया गया था? याद रखना, 2007 में जो ये एक्ट है ये पास किया गया था। ठीक है, और इसमें यही मतलब इसकी अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ज़ैफ़रान प्रोवाइड करने के लिए एक्ट पास किया गया था। अच्छा, क्या आपको पता है यहाँ पे एक ज़ैफ़रान पार्क भी है? ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पंपोर यानी कि पुलवामा में। ठीक है, पंपोर यानी कि पुलवामा, दोनों याद रखना। पंपोर यानी पुलवामा में, कभी ऑप्शन में वो डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं डालेगा, वो तहसील का नाम ही डालेगा। ठीक है, तो पंपोर पुलवामा में क्या है? ज़ैफ़रान पार्क है। क्या है? ज़ैफ़रान की एक पार्क भी है, ज़ैफ़रान पार्क। ये जो ज़ैफ़रान पार्क है ना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड इंडिया इंडिया इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर ज़ैफ़रान, ये इस पार्क का नाम है, जल्दी नोट करो, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर ज़ैफ़रान ट्रेड सेंटर। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर ज़ैफ़रान ट्रेड सेंटर, दैट इज IIKSTC, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर ज़ैफ़रान ट्रेड सेंटर। ये कहाँ पे है? ये दुस्सू में है। दुस्सू एक जगह है पामपोर में। पामपोर कहाँ पे है? पुलवामा में। दुस्सू पामपोर पुलवामा में है ये। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेस्ट जो प्रोडक्शन होती है ज़ैफ़रान की वो कहाँ से आती हैं? वो पामपोर की कैरीवास से ही आती हैं, यानी कि वो पुलवामा में ही फाइनेस्ट क्वालिटी इसकी निकलती है। ठीक। अच्छा, ज़ैफ़रान को इंशंट संस्कृत लैंग्वेज में इसको क्या कहा गया है? संस्कृत के लिटरेचर में। ठीक है, यानी कि संस्कृत के जो लिटरेचर है ना, संस्कृत की जो बुक्स हैं उसमें ज़ैफ़रान को क्या नाम दिया गया है? वहाँ पे लिखा गया है ज़ैफ़रान का जो नाम है ना वो बहुकम रखा गया था। ठीक, यानी कि ज़ैफ़रान इज आल्सो नोन एज बहुकम एज पर एंशंट संस्कृत लिटरेचर। अच्छा, देखिए कश्मीर में 3 किस्म के ज़ैफ़रान निकलते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो ज़ैफ़रान है ना ये केमिकल फ्री होती है। क्या होती हैं? ये केमिकल फ्री होती हैं। ठीक है, एंड केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक होती हैं। ठीक। अच्छा, 3 किस्म ज़ैफ़रान के होते हैं। एक होता है लच्छा ज़ैफ़रान, दूसरा होता है मोंगरा ज़ैफ़रान, MONGRA, मोंगरा ज़ैफ़रान, और तीसरा एक टाइप है ज़ैफ़रान का, दैट इज़ गुच्छी ज़ैफ़रान। अब ये तीनों के तीन हम पढ़ेंगे। गुच्छी ज़ैफ़रान, GUCCHI, गुच्छी ज़ैफ़रान। देखिए सबसे पहला जो मैंने आपको बताया दैट इज़ लच्छा ज़ैफ़रान। देखिए लच्छा ज़ैफ़रान जो है ना, लच्छा ज़ैफ़रान वो ज़ैफ़रान होता है जिसमें स्टिग्मा जो है ना, स्टिग्मा को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, स्टिग्मा को सेपरेट किया जाता है किससे? इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम फ्लावर। सिंपली लच्छा ज़ैफ़रान जो है ना ये वो ज़ैफ़रान होता है जिसमें हम स्टिग्मास को निकालते हैं फ्लावर से, और फिर उसको क्या करते हैं? उसको ड्राई अप करते हैं, उसको फिर मतलब सुखाते हैं। ठीक,
और सूखने के बाद उसको हम फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं, ऐसे रखते हैं फिर स्टोर। ठीक है, यहाँ पैकेट्स में रखेंगे। जो दूसरा होता है ना मोंगरा ज़ैफ़रान, मोंगरा ज़ैफ़रान वो ज़ैफ़रान होता है जो मतलब फ्लावर से जो स्टिग्मास फ्लावर से खुद ही क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, यानी कि सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद इन स्टिग्मास को उठाया जाता है, ड्राई अप किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना उनको भी तो ड्राई अप किया जाता है, वो भी तो डिटैचड होता है फ्लावर से। लेकिन इसका क्या है फिर, वहां पे आपने देखा वहां पे फिर फर्दर प्रोसेसिंग हम लच्छा ज़ाफ़रान में नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिग्मा जब डिटैच होता है फ्लावर से उसको ड्राई अप किया जाता है। ठीक है, सन के धूप में उसको रखा जाता है, ड्राई अप किया जाता है और उसके बाद उसको ट्रेडिशनली, ठीक है, ट्रेडिशनली उसको प्रोसेसिंग की जाती है। ट्रेडिशनली उसको प्रोसेसिंग की जाती है, किसको, मोंगरा ज़ैफ़रान को। फिर रहता है लास्ट पे गुच्ची ज़ैफ़रान। गुच्ची ज़ैफ़रान क्या होता है, ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पैक करते हैं। यहाँ पे हम ज़ैफ़रान को लूजली पैक करते हैं। क्या करते हैं, लूज जो है ना, लूज ज़ैफ़रान जो होता है उसी को हम पैक करते हैं किसमें, एयर टाइट कंटेनर्स में। लूज जो ज़ैफ़रान होता है, ठीक है, एक होता है कंपैक्टेड फॉर्म ऑफ ज़ैफ़रान, दूसरा होता है लूज फॉर्म ऑफ ज़ैफ़रान। ठीक है, लूज जो ज़ैफ़रान होता है उसको हम किस में पैक करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में। और इसके जो स्टिग्मास होते हैं ना, इसके जो स्टिग्मास होते हैं, इन स्टिग्मास को हम टाई करते हैं किसके साथ, थ्रेड के साथ। मान लीजिए ये इसके स्टिग्मास हैं, ऐसे ज़ैफ़रान के स्टिग्मास हैं, ऐसे ऐसे ज़ैफ़रान के स्टिग्मास हैं, इनको ऐसे नीचे एक थ्रेड के साथ बांध दिया जाता है, यानी कि इस कशिर पे सुनो गंड करना। अच्छा देखिए, ज़ैफ़रान जो है ना, ज़ैफ़रान को ग्रेट टेस्ट अवार्ड भी मिला है। ज़ैफ़रान जो है ना, इसको ग्रेट टेस्ट अवार्ड भी मिला है, याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया NSM, नेशनल नेशनल ज़ैफ़रान मिशन, नेशनल सैफ़रान या ज़ैफ़रान मिशन, नेशनल सैफ़रान मिशन जो है ना, ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2010, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर 2020 में इसको क्या किया गया, ये जो नेशनल मिशन ऑन ज़ैफ़रान जो था, इसको फिर रिवाइव किया गवर्नमेंट ने, यानी कि फिर से स्टार्ट किया। अच्छा देखिए, ज़ैफ़रान जो है ना, ज़ैफ़रान को अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी इसको क्या किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये जो ज़ैफ़रान का जो सीड है ना, ज़ैफ़रान की जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे लगाए गए हैं, इसका जो सीड है वो कहाँ पे लगाया गया है, इट हैज़ बीन सोन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि सिक्किम में। याद रखना, सिक्किम में भी अब कश्मीर से जो है ज़ैफ़रान है ना वो उठाया गया और कहाँ पे लगाया गया, सिक्किम में। और ये ट्राई कर रहे हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है ना, एग्रीकल्चरिस्ट वो ये ट्राई कर रहे हैं कि कहीं सिक्किम में भी क्योंकि सिक्किम का जो क्लाइमेट है ना वो थोड़ा सा कुछ रीजन्स का कश्मीर के साथ मैच होता है और वहाँ पे भी कैरीवास लैंड है, तो ये देखा जा रहा है कि सिक्किम में भी अगर पॉसिबल हो गई तो वहाँ पे भी हम ज़ाफ़रान की कल्टिवेशन करेंगे। हालांकि ये देखा गया है यंग एक जगह है, यंग एक जगह है, वहाँ पे इसकी फ्लावरिंग हो भी चुकी है। ठीक है, साउदर्न पार्ट आप जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, याद रखना, साउदर्न पार्ट जो है किसका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। मान लीजिए सिक्किम, मैं आपको एग्जांपल मैंने दी, ठीक है, सिक्किम याद रखना। और ये भी याद रखना, इंडिया जो है ना, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज़ैफ़रान। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज़ैफ़रान इन द वर्ल्ड। इन वर्ल्ड इंडिया की रैंक क्या है ज़ैफ़रान की प्रोडक्शन में, दूसरी, सेकंड रैंक। तो इंडिया है सेकंड रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ ज़ैफ़रान इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे कौन आती है, पहले नंबर पे ईरान आती है। ईरान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ईरान के बाद किसकी प्रोडक्शन, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ज़ैफ़रान की, हमारे भारत में, जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, अच्छा और एक क्रॉप है जिसको हम बोलते हैं अमरनाथ। ये जो अमरनाथ है ना, अमरनाथ जो क्रॉप है, इट्स आल्सो नोन एज गनहर, GANHAR। ठीक है, GANHAR, गनहर इसको हम बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये जो अमरनाथ है ना, ये जो गनहर है, इसको कैसे मतलब कल्टीवेट किया जाता है, इसको कैसे सो किया जाता है। ठीक है, देखिए इसकी जो लैंड है ना, उसको पहले 3 या 4 बार उसकी प्लाइंग की जाती है। क्या की जाती है, 3-4 बार उसको पहले प्लाइंग की जाती है, उसके बाद इसको वहां पे सो किया जाता है। ठीक है, और ये जो अमरनाथ जो मैंने आपको गनहर बोला ना, ये इसके ग्रेन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, ग्रेन्स। इसमें जो ग्रेन्स निकलते हैं उसको फिर क्या किया जाता है, उसको फिर मिल्क के साथ खाया जाता है। ठीक है, वो जो ग्रेन्स ना, वो ग्रेन्स मिल्क के साथ खाए जाते हैं। और ज़्यादातर लार्जली इट इज़ सोन इन वैली ऑफ कश्मीर, ज़्यादातर कश्मीर वैली में ही इसकी कल्टीवेशन की जाती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले
नेक्स्ट क्रॉप डिस्कस करने से पहले आप पहले 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। देखिए सुकास्ट जो है ना, सुकास्ट SKUAST सुकास्ट, दैट इज शेर कश्मीर, दैट इज शेर कश्मीर, है ना, शेर कश्मीर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ, शेर कश्मीर, जल्दी फुल फॉर्म लिखो, शाबाश, SKUAST का फुल फॉर्म जल्दी लिखो, शेर कश्मीर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर, सॉरी शेर कश्मीर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ, अरे यार एक सेकंड, SKUST है ना, ये ऐसे, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ ऐसे SKUAST यही है। हाँ देखिए शेर कश्मीर, शेर कश्मीर, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है सुकास्टिक यूनिवर्सिटी, इसके लिए बाज़ाब्ता एक एंट्रेंस दिया जाता है जब वहाँ पे एडमिशन, मतलब आपको अगर आप चाहोगे ना कि वहाँ पे एडमिशन हम करें सुकास्ट में, तो उसके लिए एक एंट्रेंस होता है, ठीक। देखिए सुकास्ट जो है ना, सुकास्ट ने डेवलप किया है एक शॉर्ट ड्यूरेशन वीट और मेज का, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि जो जल्दी क्या होता है, जो जल्दी तैयार होती हैं, वीट और मेज की, वीट और मेज की इन्होंने एक क्या की है, एक नई शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी उन्होंने प्रिपेयर किया है, किसने, सुकास्ट ने, क्योंकि वहाँ पे भी तो वो जूनियर इंजीनियर्स के बराबर ही होते हैं, जब वहाँ पे वो MSc करके निकल के आते हैं ना सुकास्ट में, तो वो जूनियर इंजीनियर्स के बराबर ही होते हैं। वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना सीड्स, वो फिर नए नए वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स वो वहाँ से बना देते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स। तो उन्होंने एक नई शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में ही क्या होती हैं, तैयार होती हैं, एक वीट और मेज़ की एक शॉर्ट ड्यूरेशन उन्होंने टाइप निकाली है, एक वेराइटी निकाली है जिसका नाम उन्होंने रखा है शालीमार। तो शालीमार क्या है, शालीमार जो है ना, ये एक वेराइटी है किसकी, वीट और मेज़ की, जो सुकास्ट ने खुद क्या बनाई है, खुद प्रिपेयर की है वेराइटी। अच्छा, मेज़ की कुछ वेराइटीज, JNK में जो कुछ मेज़ की वेराइटीज हैं, ठीक है, JNK में कुछ जो मेज़ की वेराइटीज हैं, इसमें कौन कौन सी वेराइटी आती हैं, एक इसमें कंपोजिट 5 है, क्या है, कंपोजिट, कंपोजिट 5, कंपोजिट 5 इज आल्सो नोन एज ट्रिकोटा, ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज ट्रिकोटा। दूसरी एक है कंपोजिट, सॉरी ये है कंपोजिट C5, याद रखना कंपोजिट C5, ठीक है, कंपोजिट C5। दूसरा है कंपोजिट C6, इट्स आल्सो नोन एज शालीमार, कंपोजिट 6 आल्सो नोन एज शालीमार। तो शालीमार भी एक किस्म है किसकी, मेज़ की। इसके बाद है कंपोजिट C8, कंपोजिट C8, कंपोजिट C14, कंपोजिट C15, ठीक है, कंपोजिट C15। और एक टाइप है दैट इज कंपोजिट, कंपोजिट 1, कंपोजिट 1 जिसको हम बोलते हैं मानसर, इट्स आल्सो नोन एज मानसर। अच्छा, ये मानसर जो है ना, ये क्या है, ये एक मेज़ का एक टाइप है। इसके बाद है शालीमार KG मेज़ फर्स्ट, शालीमार, शालीमार KG फर्स्ट, ये भी एक टाइप है किसका, मेज़ का, ठीक। शालीमार KG, शालीमार KG2, ये भी एक टाइप है किसका, मेज़ का। तो ये थे कुछ मेज़ के टाइप। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए शुगर केन, शाबाश, शुगर केन। अगर हम बात करेंगे शुगर केन की, जो शुगर केन है ना, ये ज़्यादातर कहाँ पे, ये जम्मू रीजन में ही इसको ग्रो किया जाता है। वैसे तो कश्मीर रीजन में इसकी कल्टीवेशन नहीं होती है शुगर केन की, कहाँ पे होती है, जम्मू में। लेकिन जम्मू में किस रीजन में, अखनूर, ठीक है, याद रखना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो शुगर केन की है वो अखनूर में होती है, उसके बाद कठवा में होती हैं, कठवा के बाद RS पोरा में होती हैं, ठीक है। और ये कश्मीर में, याद रखना, इट डज नॉट ग्रो इन कश्मीर। और इसको जो शुगर केन है ना, इट रिक्वायर्स हॉट क्लाइमेट, याद रखना, इट रिक्वायर्स हॉट क्लाइमेट। अगर हम बात करेंगे ना ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो यहाँ पे हमारा कश्मीर में है और लद्दाख का भी साथ में, इन दोनों में ये नहीं ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ ये हॉट क्लाइमेट जो होता है जम्मू का, वहाँ पे ये हम इसको कल्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फिर टी, ये अलग सा एक क्रॉप है, ठीक है, नेक्स्ट एक क्रॉप है टी का। ये जो टी है ना, चाय जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ पे, इसको कहाँ पे ग्रो किया जाता है, जो स्लोप्स ऑफ कटरा है ना, कटरा,
जो कटरा के माउंटेन स्लोप्स हैं, कटरा के स्लोप्स में, और जो बसंतगढ़ है, बसंतगढ़, तो जम्मू रीजन के बसंतगढ़ और कटरा में, जम्मू डिवीजन के बसंतगढ़ और कटरा में इस टी यानी कि चाय की कल्टीवेशन की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद है ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, ज्वार एंड बाजरा, ये जो ज्वार एंड बाजरा है ना, इट इज ग्रोन, याद रखना, इट इज ग्रोन एज फोडर फॉर एनिमल्स। ये किसके लिए कल्टिवेट की जाती है? एनिमल्स के लिए, ग्रोन एज फोडर फॉर एनिमल्स। तो मेन एरिया जो कल्टीवेशन के वो कौन है? वो है कंडी, सांबा, कठवा, हीरानगर, और हाँ ये तो नहीं है। ठीक है, हीरानगर जो जम्मू के रीजन है। ठीक है, हीरा यानी कि जम्मू डिवीजन के सांबा, कठवा, हीरानगर, कंडी में ये ज्वार और बाजरा की कल्टीवेशन की जाती है। अब हम देखेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में भी हम कुछ देखेंगे। नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं, ठीक है, जो हम एज फूड इस्तेमाल नहीं करते, जिनको हम कल्टीवेट फूड के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसमें सिलिक आता है। सिलिक, सबसे पहला पॉइंट, सिलिक को हम कहाँ से, इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? जो कुकून्स होते हैं ना, कुकून्स, जो वो वर्म शेपर्ड, ठीक है, वर्मस, वर्मस जो कहाँ पे होती हैं? जो आप मलबरी ट्रीज पे देखते हो। कहाँ पे? मलबरी, मलबरी ट्रीज पे, मलबरी ट्रीज पे जो कुकून्स होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, उनसे ही सिलिक हम निकालते हैं। ये उनके सलाइवा से निकलती हैं, याद रखना। सिलिक जो है ना, सिलिक, सिलिक इन कुकून्स के सलाइवा से निकलती हैं। अच्छा ये देखिए, अब मलबरी ट्रीज तो जरूरी है। ठीक है, मलबरी ट्री जो है ना, ये मस्ट है सिल्क प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वो कुकून जो है ना, वो मलबरी ट्री के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अब कहाँ पे सिल्क, ये जो मलबरी ट्रीज हैं, इनको कहाँ कहाँ पे मतलब कल्टीवेट किया जा रहा है इन मलबरी ट्रीज को, यानी कि सिल्क जो है वो कहाँ कहाँ से निकाली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में? तो कश्मीर जो है ना, कश्मीर के पूरे रीजन में आपको मलबरी ट्रीज देखने को मिलेंगे, यानी कि सिल्क भी हम यहाँ से इजीली मतलब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जम्मू डिवीजन का पूंछ याद रखना, भद्रवाह याद रखना। ठीक है, भद्रवाह याद रखना, और राजौरी, राजौरी, बनिहाल, बसोली, बनिहाल, डोडा, बसोली, रामनगर। ठीक है, तो काफ़ी हैं इतने। तो यहाँ से भी मलबेरी ट्रीज से जो सिलिक है, जो वहाँ पे कुकून्स होते हैं उस पे पाए जाते हैं, उनके कुकून्स के सलाइवा से सिलिक हासिल की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे दो फैक्ट्रीज हैं सिलिक की फैक्ट्रीज। एक फैक्ट्री जम्मू में है, एक सिलिक फैक्ट्री जम्मू में है, और दूसरी फैक्ट्री सिलिक की श्रीनगर में है। यहाँ इन फैक्ट्रीज में क्या होता है? जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिक है ना, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर सिलिक यार्न, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिक यार्न जो है ना, वो यहाँ से आती है। मतलब क्या? जो कुकून्स का वो सलाइवा है ना, वो कहाँ पे लिया जाता है? इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो श्रीनगर में है और जम्मू में है। तो वहाँ पे फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, और फिर वहाँ से सिलिक के यार्नस, सिलिक के यार्नस वहाँ से हासिल किए जाते हैं। देखिए अब वूल, ये भी एक क्लोथ का है ना, वूल। तो वूल जो है ना, इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। वूल को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? शीप से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ज़्यादातर आपको पता है लद्दाख में, लद्दाख को आप छोड़ दीजिए, लद्दाख में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शीप हैं। तो हर एक घर में वहाँ पे शीप है, तो वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है किसकी? वूल की। अब लद्दाख को छोड़ दिए, अब वो अलग है ना। अगर हम जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो कश्मीर वैली, जो वैली ऑफ कश्मीर है ना, वैली ऑफ कश्मीर में सबसे ज़्यादा वूल की प्रोडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो शीप है ना, यहाँ पे कश्मीर वैली में ही सबसे ज़्यादा शीप पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू जम्मू डिवीजन। ठीक है, और जो यहाँ के ग्रासी मीडोज़ हैं, ग्रासी मीडोज़ जो यहाँ पे हैं, मतलब जैसे गुलमर्ग है, सॉरी गुलमर्ग नहीं, हाँ गुलमर्ग भी, और जो यहाँ पे हमारा टंगमर्ग है, इस साइड में भी बहुत ज़्यादा शीप हैं। ठीक, और जो पहलगाम है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शीप देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से प्रोडक्शन जो है ना वूल की, वो सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए, ये कोशिश की जा रही है कि शीप जो है ना, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से एक ब्रीड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से एक ब्रीड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से एक टाइप ऑफ शीप जो है ना, उनकी एक वैरायटी, मतलब शीप की एक वैरायटी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ इंपोर्ट की जा रही है। कहाँ पे? कश्मीर में, ताकि और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का जो का जो मतलब वूल है, क्वालिटी जो वूल है वो निकल के आए। ठीक है। अच्छा, एक जो कमर्शियल क्रॉप है, जो मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन उसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते, वो नेचुरली, ठीक है, वो नेचुरली ग्रो करता है। ठीक है, और वो मतलब या तो एक ही, ठीक है, एक प्लांट, मान लीजिए एक प्लांट होता है एक जगह पे, दूसरा प्लांट दूसरी जगह पे, और एक प्लांट कहीं और पे होगा। ठीक है,
एक ही जगह पे ये ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। ये नेचुरली कुछ मतलब प्लांट जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस सॉइल पे ये मतलब जो जर्मिनेट है कहाँ पे हो जाते हैं। देखिए कहाँ पे ये निकल के आते हैं, ये अचानक निकल के आते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, इसका नाम है गुच्छी। क्या है? गुच्छी। कश्मीरी जो होंगे, जहाँ जहाँ पे गुच्छी पाए जाते होंगे ना, उनको आराम से ये समझ में आएगा। गुच्छी मशरूम, बाकी बच्चों को भी आएगा। गुच्छी मशरूम जो है ना, गुच्छी मशरूम जिसको हम मॉरल बी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मॉरल बी कहते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम है ना, दैट इज मॉर्चिला। मॉर्चिला एस्क्युलेंटा। मॉर्चिला ESCULENTA, मॉर्चिला एस्क्युलेंटा इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। और याद रखना ये एक फंजाई का ग्रुप है, ठीक है। ये फंजाई एक होती हैं, या फंगस कहिए या फंजाई कहिए, एक ही बात है। होते ना फंजाई, एनिमिलिया, प्लंटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो ये इस ग्रुप से, इस किंगडम से, ये फंजाई किंगडम से ये बिलोंग करता है, ठीक। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो हनीकॉम्ब जैसा होता है। क्या होता है? हनीकॉम्ब। आप गूगल में सर्च करना मशरूम, सॉरी, आप गूगल में सर्च करना गुच्छी मशरूम, वहाँ पे आप इसका पिक्चर निकालना, ठीक है। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इसका होता है क्या? स्ट्रक्चर इसका हनीकॉम्ब जैसा होता है। और इसका फ्लेवर जो है ना, फ्लेवर जो इसका होता है वो यूनिक होता है। कलर की अगर हम बात करेंगे तो वो पेल येलो कलर होता है। क्या होता है? पेल येलो कलर होता है। और इसकी बॉडी जो होती है ना, ऐसे, ये ऐसे होती है, देखिए ये ऐसे होती हैं। इसकी जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी पे आपको ऐसे बहुत छोटे छोटे आपको क्या देखने को मिलेंगे? पिटस, होल्स आपको देखने को इस पे मिलेंगे, ठीक। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। और गुच्छी मशरूम जो है ना, लोकली गुच्छी मशरूम्स को क्या कहा जाता है? लोकली दे आर नोन एज थुंटो। क्या उनको कहा जाता है? थुंटो। और अमेरिका में इन मशरूम्स को मे मशरूम कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में इन मशरूम्स को मे मशरूम कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लगभग 500 ग्राम जो है ना, 500 ग्राम वो 18,000, 18K का होता है, ठीक है। 18K उसका कास्ट होता है। और ये कहाँ पे ग्रो करता है? ये उस सॉइल पे ग्रो करता है जहाँ पे सॉइल की बेस जो है ना वो लाइम स्टोन की होगी। किसकी? यानी कि लाइम स्टोन अगर सॉइल की बेस होगी, उसके बाद उसके ऊपर सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा निकल के आते हैं, ठीक है। अचानक निकल के आते हैं, ठीक। और याद रखना ये एसिडिक सॉइल्स में, एसिडिक सॉइल्स में ये ग्रो होता है, ठीक है। अचानक ग्रो होता है। और किस टाइम पे? अर्ली स्प्रिंग, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग सीजन में, अर्ली स्प्रिंग सीजन में ये निकल के आते हैं, ठीक। और कहाँ पे ये ग्रो करते हैं? ये आपको जो लागस होते हैं ना, डिकेइंग लागस, डिकेइंग लागस, जब हम पेड़ काटते हैं ना, वहाँ पे फिर थोड़ा सा वो लाग रहता है ना, उस लागस पे भी ये आपको देखने को मिलेंगे, उन लागस पे, ठीक है। या कहीं पे ह्यूमस सॉइल ज़्यादा, अगर कहीं पे जरखेज सॉइल होगी, फर्टाइल सॉइल होगी, ह्यूमस सॉइल या लीव्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे भी ये आपको देखने को मिलेंगे, डेड एंड डिकेइंग लीव्स जहाँ पे होंगे। हेल्थ बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें विटामिन डी होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी इसमें होता है। ये हार्ट डिजीज और डायबिटीज़, ये हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी होती हैं, ठीक है। इससे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जो है ना वो उसको मतलब वो क्योर होता है इससे। किससे? जो मैं आपको मशरूम्स के बारे में बता रहा हूँ, गुच्छी मशरूम के बारे में जो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये कहाँ पे मतलब कलेक्ट किए जा रहे हैं? डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कुपवारा में, कुपवारा के बाद अगर हम देखेंगे तो पहलगाम जो इलाका है, पहलगाम, शोपियाँ, किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़, और कहाँ पे? पूंछ। और इसको भी यहाँ पे ये मतलब निकल के आते हैं। और अगर हम बात करेंगे इस मशरूम की, तो मशरूम को जो J&K के मशरूम्स हैं इनको भी GI टैग मिला है 2020 में, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रूट्स की। आप फ्रूट प्रोडक्शन जो है ना, फ्रूट प्रोडक्शन को आप अंडरलाइन करो। फ्रूट्स, देखिए फ्रूट्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो एप्पल, एप्पल पियर, एप्पल पियर, चेरीज, शाबाश, एप्पल पियर चेरीज, प्लम्स, पोमीग्रेनेट्स, पोमीग्रेनेट्स यानी कि अनार जिसको हम बोलते हैं, पोमीग्रेनेट्स, मलबरीज, एलमंड्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, एलमंड्स मैंने लिखा, कहा एलमंड्स। तो देखिए एलमंड्स, वॉलनट्स, एप्रिकॉट,
पीचज, हाँ पीचज, टंग यथ कशर पे वन पीचज, मलबरीज, प्रोमीग्रेनेट्स, चेरीज, पेयर्स, एप्पल्स, प्लम्स जो है ना, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कश्मीर वैली में ग्रो किए जाते हैं। कहाँ पे? कश्मीर वैली में। ठीक, अब हम देखेंगे जम्मू रीजन में, जम्मू रीजन में कौन से मतलब जो फ्रूट्स हैं वो कल्टीवेट किए जा रहे हैं। गावास, बनाना, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज, ये जम्मू रीजन में, जम्मू के प्लेन एरियाज में ये ग्रो किए जाते हैं। लद्दाख की अगर हम बात करेंगे, लद्दाख की एप्रिकॉट सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और वहाँ के ग्रेप्स भी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, और वालनट्स कश्मीर के ही मशहूर है, लेकिन वालनट्स लद्दाख में भी ग्रो किए जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।